अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी इटली के सीजनल वीज़ा के हवाले से। इटली जो सीजन वीज़े दे रहा है, जो सीजनल वीज़े दे रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि सीजनल वीज़ा होता क्या है। सीजनल वीज़े वो होते हैं जो 6 माह से लेके 9 महीने तक होते हैं, जिस तरह यूनान भी दे रहा है, इस तरह इटली भी दे रहा है, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक जो है वो यूरोप के देते रहते हैं। ये होता है 6 महीने से लेके 9 महीने तक, ज़्यादातर 9 महीने का देते हैं। और जो 4 साल या 5 साल वीज़ा होता है वो 9 महीने के बाद 3 महीने के लिए पाकिस्तान छुट्टी जाते हैं और वहाँ से मतलब दोबारा वीज़ा अम्बेसी से ले लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने वीज़ा लिया होता है, इसलिए उनके लिए आसानी होती है। तो ये कौन कौन सा फील्ड है जिसमें ये सीजनल वीज़े होते हैं। सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर आता है। सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ा जो पॉइंट गिना जाता है वो ज़मींदारी है, एग्रीकल्चर है। दूसरे नंबर पे इसमें फार्मिंग आ जाता है, जिस तरह भेड़ों के फार्म होते हैं, गाय का फार्म होते हैं, मुख्तलिफ जो फार्मिंग है, मुर्गी फार्म वगैरह, जो मछली फार्म भी इसमें आ जाता है। तो दूसरे नंबर पे फार्मिंग आती है। तीसरे नंबर पे उसमें होटलिंग आती है, क्योंकि सीज़न होता है गर्मियों का, और गर्मियों के सीज़न के लिए जो लोगों को बुलाया जाता है, खैर किया जाता है, तो उसमें भी वो भी सीज़न वीज़ा होता है, क्योंकि वो भी सीज़न लगता है। सर्दियों में वो होटल बंद होते हैं, जो जजीरों पे होते हैं या पोर्ट पे होते हैं या वो समंदर के साहल पे होते हैं। वो होटल जो होते हैं वो सिर्फ गर्मियों में ओपन होते हैं और उनके लिए उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो हायर करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन के कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे सीज़न वीज़ा दिया जाता है, जो लेकिन सीज़न वीज़ा वो जो बिल्डिंग लाइन का देते हैं वो ज़्यादातर 1 साल का देते हैं, लेकिन वो भी सीज़न वीज़े में आ जाता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो ये इसके बाद है जी, जो पहले वीज़े दिए थे उन्होंने, वो दिए थे उन्होंने कोरोना से पहले दिए थे। आपको पता होगा, जो लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या जो लोग इन चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, उन लोगों को मालूम है कि जो पहले वीज़े दिए थे वो उन्होंने दिए थे 57,000, 57,000 वीज़ा दिया था उन्होंने कोरोना से पहले। मतलब जब जो कोविड आया उससे पहले जो वीज़े दिए थे वो 57,000 थे। लेकिन अब उन्होंने ज़्यादा वीज़े देने का सोचा है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम हो गए हैं, वर्कर की शार्टेज हो गई है, इसलिए इस वक्त वो जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 87,000, मतलब 87,000 वीज़ा दे रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग हमारे एशियाई लोगों को ही मिलता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह को मिलता है। तो ये जो इस दफ़ा वीज़े दे रहे हैं ये 87,000 है। मतलब पिछली दफ़ा अगर कुछ लोग रह गए थे या उन्होंने कम वीज़े लिए, तो इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा वीज़े लगेंगे, ज़्यादा लोगों को वीज़े मिलेंगे, ज़्यादा लोग जो वो इटली में सेटलमेंट हो सकेंगे। और एक बात और भी है, ये जो वीज़ा होता है ये दोबारा, अगर आपका एम्प्लॉयर है वो अगर आपको 9 महीने के लिए बुलाता है या 1 साल के लिए बुलाता है या 2 सीज़न वीज़े, 2 साल आपसे वो अग्रीमेंट करता है, तो वो आपको वहाँ पे न्यू भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मालिक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद किसी और मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पे ही रुक सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए या 9 मंथ के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हैं, अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लेकिन कागज़ भी बन जाते हैं, पेपर भी बन जाते हैं, वहाँ पे पीआर भी मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग वहाँ पे इसी तरह गए और जाके वहाँ पे उन्होंने पीआर ले ली थी। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? इसके लिए सबसे पहले कोशिश करें सबसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हों। मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट होता है और आईडी कार्ड होता है, ये दोनों कम से कम कोशिश करें कि 1 साल कम से कम वैलिड होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट है, दूसरे नंबर पे आईडी कार्ड है, तीसरे नंबर पे सफ़ेद बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज तस्वीर है, 4 तस्वीर होती। और इसके बाद एफआरसी है, करेक्टर सर्टिफिकेट। एफआरसी नादरा ऑफिस से निकलती है और करेक्टर सर्टिफिकेट वो मुतलका थाने से निकलता है। तो ये चीज़ें होती है, सीवी होती है, इसके बाद कवर लेटर होता है। एक बात याद रखिए, सीवी तो ये आपकी तैयार हो गई, ये सारी चीज़ें लगा के जब आपको देखेंगे आप किस फील्ड में जा रहे हैं या किस कौन सी फील्ड में आप वहाँ पे सेटलमेंट हो सकते हैं, या जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जो काम आप कर सकते हैं, फार्मिंग में कर सकते हैं या ज़मींदारी में कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, चारों में से कोई भी कर सकते हैं। आपका जो नर्सिंग भी इसमें आ जाती है एक आधों का, जो भी आप काम कर सकते हैं
वो आप उस हिसाब से आप देख लें। और कवर लेटर जो बनाना है वो बड़ी एहतियात से बनाना पड़ता है। और उसके लिए एक ज़रूरी बात याद रखें जो कभी नहीं बोलनी, क्योंकि हमारे यहाँ हम आम सा सिंपल सा काम करते हैं तो और इंग्लिश में कवर लेटर बना लेते हैं, सारी सीवी के ऊपर वो रख के उसको हम पीडीएफ फाइल बना के तो मेल करते रहते हैं। लेकिन कोशिश करें जो कवर लेटर है वो इंग्लिश का बनवाएं, लेकिन इटालियन ज़बान में भी ज़रूर बनवाएं। जो कुछ उधर लिखा हुआ है वो सेम हर चीज़ उधर लिखनी चाहिए और अपनी मुकम्मल तफसील कवर लेटर पे लिखनी चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी कैपेसिटी है, हर चीज़ जो है, क्योंकि मालिक आपको नहीं जानता, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट से जानेगा। और अगर कोई आम सा, क्योंकि अगर आप इटालियन लैंग्वेज में कवर लेटर बनाएंगे तो वो, क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनकी कौमी ज़बान है, इसलिए वो आसानी से समझ जाएंगे आप क्या चाहते हैं, कौन है और क्या करेंगे। तो ये याद रखें, कोशिश करके कवर लेटर जो है वो एक इंग्लिश में और दूसरा इटालियन ज़बान में भी बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है लेकिन बनाना चाहिए। ज़रूरी इंग्लिश में है कि इंग्लिश में होना चाहिए, होता है, इसके बगैर सीवी मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके आपने एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। पीडीएफ फाइल मोबाइल में रख लें, अपने लैपटॉप में रख लें, जिधर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे सेव हो आपके पास, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें। अगर आप किसी एजेंट को भी देते हैं, आपने वो पीडीएफ फाइल देनी है, उसके बगैर तो एजेंट कुछ भी नहीं कर सकेगा। और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपके पास पीडीएफ फाइल मौजूद है, आपने अपने गूगल में, आपने मोबाइल के गूगल में या लैपटॉप के गूगल में, यहाँ पे भी आप आसानी से जो कर सकते हैं, आपने वहाँ पे लिखना है इटालियन एग्रीकल्चर्स कंपनी इन इटालिया। ऑफिशियल इटालिया पे भी ये चीज़ें लिख लें और सामने आ जाएंगी। और इसके बाद आपने वहाँ पे देखना है, बहुत सी कंपनीज आ जाती हैं, बहुत हज़ारों कंपनीज हैं, हज़ारों एम्प्लॉयर्स हैं जिनको वर्कर्स चाहिए। वहाँ पे आपने देखना है कि किस किस को वर्कर चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि एक बंदे को एक दफ़ा सीवी मेल कर दिए, उसके बाद आपने किसी और को करते जाना है, क्योंकि ये एक को नहीं करना। आप कोशिश करें 8, 10, 20, 50 एक दिन कर दें, 8, 10, 20, 50 दूसरे दिन कर दें। तो ये सारी मेल्स जो वो आप लिख लें, लिख के उनको मेल कर दें। वहाँ पे जब आप किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने वहाँ पे इटालियन एग्रीकल्चर कंपनीज इन इटालिया लिखना है तो बहुत सी कंपनीज निकलेंगी। तो आप एक एक करके कंपनी को मेल करते जाएं, अपनी रूटीन से याद रखें कहाँ तक मेल की हुई है, फिर दूसरे दिन कर लें, फिर तीसरे दिन कर लें। इस तरह करते करते आप कोशिश करें 150-200 बंदे को मेल कर दें। उनमें से जिसको भी आप पसंद आ गए, जिसकी भी ज़रूरत हुई, वो आपसे रब्ता कर लेगा। आप अपनी जो सीवी बनाते हैं कोशिश करें कि उसमें कुछ चंद ऐसी तस्वीर भी डाल दें जो आपका शोबा है, जो आप काम करना चाहते हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ एड्रेसेस में, मुख्तलिफ जगहों पे, जिससे एम्प्लॉयर को पता चले कि ये मेरे काम का बंदा है, ये हार्ड वर्कर बंदा है। तो एक और बात भी है, आपने वहाँ से ऑफर लेटर ही लेना होता है। अगर ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपका काम हो जाता है। उसके बाद आपने ऑफर लेटर आ जाए तो उसके बाद आप एम्बेसी से वक्त लेते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं हल्का सा, और आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। उसके बाद आप चले जाते हैं। एम्प्लॉयर वीज़ा भेजते भी हैं, लेकिन भेजते किन लोगों के, हमारे जो लोग एजेंट्स हजरात हैं वो उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आप पैसे भी तो फ्री में वीज़ा दे रहे हैं, हमसे पैसे ले लें। और एम्प्लॉयर जो है, कोई भी इंसान है, वो लालच में आ जाता है। और जब एम्प्लॉयर को पता चले कि ये बंदा मुझे 1000 यूरो 2000 यूरो दे रहा है और मुझसे ये वैसे भी तो मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है, और ये अगर पैसे भी मिल जाएं तो इससे बेहतर क्या होगा, तो फिर एम्प्लॉयर भेज देता है। वो खरीदने वाले भी हमारे एजेंट हजरात ही होते हैं, तो बिक भी जाते हैं। लेकिन हज़ारों एम्प्लॉयर हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6, 10, कितने बिकेंगे? अगर 1000 एम्प्लॉयर है तो उसमें से अगर 500 बिक भी जाए तो 500 पीछे बच जाएगा। इसलिए अप्लाई ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें। आप जहाँ पे मेरी मदद की ज़रूरत हो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको जो जितनी मुझे समझ हुई मैं ज़रूर समझा दूंगा। जो हेल्प कर सकता हुआ वो ज़रूर कर लूँगा। इसलिए ये जो बात थी आज इसी हवाले से थी। तो इंशाल्लाह किसी नए हवाले से, नई बात से मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो।